नमस्कार, मानस मिश्रा, वर्ल्ड न्यूज इंडिया में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। राहुल गांधी जो हमारे देश के लीडर ऑफ अपोजिशन ऑफ पार्लियामेंट है, जिनसे हम एक्सपेक्ट करते हैं कि वो उनका आचरण जो होगा वो कम से कम हर जगह संविधान की प्रतियां लेकर घूमने वाले एक तरह से संवैधानिक आचरण तो रखेंगे। लेकिन सबके बीच में राहुल गांधी का एक और बड़ा कांड जो हम आपको यहां पर इस वीडियो में बताने जा रहे हैं वो वायरल हो रहा है, क्योंकि राष्ट्रपति भवन से राहुल गांधी कैसे फरार हुए हैं, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया और राष्ट्रपति खुद इस पूरे प्रकरण पर वाकई में क्या हक्के बक्के होंगे दिखाने जा रहे हैं आपको इस वीडियो में। और ये वीडियो आप ये मत मतलब सोच कर देखिएगा कि राहुल गांधी एक युवा है, 55 वर्ष की उम्र में कोई युवा और अधेड़ से भी ऊपर की उम्र में चला जाता है, यानी कि वो उम्र दराज व्यक्तियों में आता है और अमूमन देखा जाता है 55-60 साल की रिटायरमेंट है। और ऐसे में अगर व्यक्ति इस तरह की हरकतें करता है तो आप क्या कुछ कहेंगे। पूरी वीडियो देखिएगा और वीडियो के कमेंट बॉक्स में अपनी राय प्रतिक्रिया जरूर दीजिएगा। राष्ट्रपति भवन की हाल में एक ऐतिहासिक क्षण था जहां राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने जस्टिस सूर्यकांत को भारत के 53वें न्यायाधीश के रूप में शपथ दिलाई थी। तो वहां सत्ता के सभी प्रमुख स्तंभ मौजूद थे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, लोकसभा स्पीकर ओम बिरला, भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा, पूर्व उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ और पूर्व चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बी आर गवाई, सभी ने इस संवैधानिक समारोह में हिस्सा लिया। यह केवल एक शपथ ग्रहण समारोह नहीं था, बल्कि लोकतंत्र की एकता का प्रतीक था, जहां न्यायपालिका का सर्वोच्च पद सत्ता के अन्य अंगों के सामने अपनी गरिमा ग्रहण कर रहा था। लेकिन इस भव्य जो सभागार था उसमें एक कुर्सी खाली पड़ी थी। वो कुर्सी थी लोकसभा के विपक्ष के नेता राहुल गांधी की। लीडर ऑफ अपोजिशन के पद पर यानी एलओपी के पद पर आसीन होने के बावजूद राहुल गांधी इस महत्वपूर्ण आयोजन से दूर रहे। यह अनुपस्थिति महज एक संयोग नहीं लगती, यह एक पैटर्न का हिस्सा है जो बार बार उभरता है और सवाल खड़े करता है कि क्या राहुल गांधी देश के संवैधानिक दायित्वों को उतने ही गंभीरता से निभाते हैं जितना वे सार्वजनिक मंचों पर संविधान की दुहाई देते हैं। इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में अपनी राय प्रतिक्रिया जोड़ दीजिएगा और राहुल गांधी के जो बार बार संविधान दुहाई का कुछ अब फैक्ट और कलई खुलने जा रही है, तो इस पर अपनी राय प्रतिक्रिया जोड़ देते रहिएगा और वीडियो को जितना हो सके अपने हित मित्रों तक जरूर पहुंचाइए। राहुल गांधी की अनुपस्थिति का रहना कोई पहली घटना नहीं है। विपक्ष के नेता के रूप में उनकी भूमिका शैडो प्राइम मिनिस्टर जैसी है। वे न केवल सरकार की जवाबदेही सुनिश्चित करते हैं, बल्कि राष्ट्रीय आयोजनों में विपक्ष की आवाज को मजबूत बनाते हैं। लेकिन हाल के वर्षों में भी कई ऐसे अवसर थे जहां पर गायब रहे, जो देश की एकता, संवैधानिक गरिमा और राजनीतिक जिम्मेदारी का प्रतीक है। अब इस पैटर्न को थोड़ा समझते हैं उदाहरणों के माध्यम से, जो न केवल किसी उनकी व्यक्तिगत प्राथमिकताओं को उजागर करते हैं, बल्कि विपक्ष की विश्वसनीयता पर भी सवाल उठ रहे हैं। सबसे पहला स्वतंत्रता दिवस 15 अगस्त 2025 का जिक्र करें। लाल किले की प्राचीर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राष्ट्र को संबोधित किया, जहां देश की आजादी की कहानी को फिर से जीवंत किया गया। यह आयोजन केवल एक समारोह नहीं, बल्कि स्वतंत्र लोकतंत्र का सबसे बड़ा उत्सव है, जहां सभी राजनीतिक दल अपनी मतभेद भुलाकर राष्ट्र के प्रति निष्ठा व्यक्त करते हैं। लेकिन राहुल गांधी और कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने दोनों ही लाल किले पर उपस्थित रहे। भाजपा ने इसे पाकिस्तान प्रेमी कहकर आलोचना की, जबकि कांग्रेस ने सफाई दी कि वे अलग अलग तरीके से स्वतंत्रता दिवस मना रहे थे। लेकिन सवाल यह है, जब पूरा देश एक मंच पर जुटता होता है तो विपक्ष का नेता क्यों अलग रास्ता चुनता है? क्या यह राजनीतिक रणनीति या संवैधानिक दायित्व की अनदेखी है? ये बड़ा सवाल है। इस अनुपस्थिति ने न केवल राष्ट्रीय एकता के संदेह को कमजोर किया, बल्कि विपक्ष की उसकी छवि को भी प्रभावित किया है, जो वे खुद संविधान रक्षक के रूप में पेश करते हैं। राहुल गांधी ने रैलियों में संविधान की कॉपी लहराई, लेकिन जब संवैधानिक आयोजन बुलाए जाते हैं तो उनकी प्राथमिकता कहीं और चली जाती है। यह विरोधाभास उनके राजनीतिक करियर का एक प्रमुख पहलू बन चुका है। अब गणतंत्र दिवस 26 जनवरी 2025 की से बात कर रहे थे। कर्तव्य पथ पर गणतंत्र दिवस परेड का आयोजन हुआ,
जहां राष्ट्रपति ने सलामी ली और सैन्य शक्तियों को प्रदर्शन किया, यह दिन संविधान के प्रस्तावना को सलाम करने का है, जहां सभी पक्षी नेता उपस्थित होकर लोकतांत्रिक मूल्यों की पुष्टि करते हैं। लेकिन एक बार फिर राहुल गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे यहां पर अनुपस्थित रहे। भाजपा ने राष्ट्रीय और संवैधानिक आयोजनों के प्रति उदासीनता बताया, और जबकि कांग्रेस ने कोई स्पष्ट कारण नहीं बताया। 2024 में भी गणतंत्र दिवस परेड में प्रमुख विपक्षी दल दूर रहे थे और कांग्रेस ने इसे सीटिंग अरेंजमेंट की आपत्ति से जोड़ा था। लेकिन क्या यह बहाना पर्याप्त है? गणतंत्र दिवस एक परेड नहीं बल्कि संवैधानिक गौरव का प्रतीक है। राहुल गांधी जो विपक्ष के नेता हैं, हर मंच पर वो संविधान की प्रतियां लहराते हैं, संविधान दिखाते हैं और कहते हैं बीजेपी संविधान खत्म कर रही है। उसी संविधान के तहत बनाए गए नियमों को राहुल गांधी अनुपस्थित होकर इन आयोजनों का ठेस पहुंचा रहे हैं, उनकी गरिमा का ठेस पहुंचा रहे हैं। कौन होगा इसका जिम्मेदार? और क्या राहुल गांधी इसे देश का संविधान का बहिष्कार नहीं आम जनता समझेगी? सोचिए, जब राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और अन्य नेता एक मंच पर होते हैं तो विपक्ष का प्रतिनिधित्व कौन करता है? यह खालीपन न केवल दृश्यात्मक रूप से असहज है बल्कि राजनीतिक रूप से भी विपक्ष की कमजोरी दर्शाता है। राहुल गांधी की यह आदत महत्वपूर्ण राय जो राष्ट्रीय आयोजनों से दूरी उनकी राजनीतिक परिपक्वता पर भी सवाल उठाती है। वे रैलियों में सरकार पर हमला बोलते हैं, लेकिन जब मौका एकता का होता है तो पीछे हट जाते हैं। यह पैटर्न 2023 से चला आ रहा है, जब लोकसभा में उनकी उपस्थिति औसत से नीचे रही थी, और अब 2025 में यह स्पष्ट हो गया है कि इस पैटर्न को और गहराई से समझने के लिए उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन के शपथ ग्रहण समारोह पर भी नजर डालें। यह एक संवैधानिक पद है जो संसद के ऊपरी सदन का नेतृत्व करता है। जब सीपी राधाकृष्णन ने शपथ ली तो सभी प्रमुख नेता उपस्थित थे, लेकिन राहुल गांधी वहां से गायब थे। यह अनुपस्थिति विशेष रूप से महत्वपूर्ण है क्योंकि लीडर ऑफ अपोजिशन के रूप में वे संसदीय परंपराओं के संरक्षक हैं। उपराष्ट्रपति का शपथ ग्रहण राज्यसभा की कार्यप्रणाली को मजबूत करने का क्षण है, और विपक्ष का नेता यहां होना चाहिए ताकि सहमति का संदेश जाए। लेकिन राहुल गांधी की अनुपस्थिति ने इसे राजनीतिक विवाद का रूप दे दिया। भाजपा ने इसे संवैधानिक संस्थाओं के प्रति अवमानना कहा, जबकि कांग्रेस ने चुप्पी साध ली। यह घटना अकेली नहीं है, इससे पहले भी न्यायिक नियुक्तियां, संसदीय समितियों में राहुल गांधी की अनियमितता उपस्थिति देखी गई है। उदाहरण के तौर पर 2019 के संसद के विंटर सेशन में राहुल गांधी पूरे 5 दिन तक अनुपस्थित रहे, जबकि महत्वपूर्ण बहसें हो रही थी। ये केवल एक सेशन नहीं था, ये लोकतंत्र की बहस केंद्र था, जब विपक्ष की भूमिका तय होती है। राहुल की अनुपस्थिति ने कांग्रेस को कमजोर किया है और सरकार को का जो रास्ता है वो आसान कर दिया है। आंकड़ों की बात करें, 2019 से 2023 के बीच राहुल गांधी की लोकसभा में उपस्थिति महज 56% रही है, जो राष्ट्रीय औसत के काफी नीचे है। वे केवल 5 बहसों में शामिल हुए और 81 सवाल पूछे हैं, जो उनके पद की जिम्मेदारी से मेल नहीं खाते हैं। अब संसद सत्रों की बात करें, जहां अनुपस्थिति का पैटर्न और स्पष्ट है। अप्रैल 2025 में लोकसभा में 4 लगातार कार्य दिवसों तक राहुल गांधी अनुपस्थित रहे। यह वह समय था जब बजट सत्र चल रहा था और विपक्ष आर्थिक नीतियों पर सवाल उठाने का मौका था। लेकिन राहुल की गैर मौजूदगी ने केवल बहसों का प्रभावित किया, बल्कि पार्टी अन्य सदस्यों का दबाव बढ़ा दिया। भाजपा ने इसे विपक्ष की गैर जिम्मेदाराना कहा, और सही मायने में यह है भी, क्योंकि संसद लोकतंत्र का मंदिर है और एलओपी वहां ना होना विपक्ष जो है मतलब विपक्ष की आवाज को कमजोर पड़ना। 2022 में भी राहुल ने दावा किया कि उन्होंने बोलने नहीं दिया था, लेकिन उनकी 56% उपस्थिति जो है साबित करती है कि समस्या केवल बोलने की नहीं है, उपस्थिति होने की है। मार्च 2023 में भाजपा ने उन्हें बिल्कुल औसत से नीचे उपस्थिति उजागर की। 2019 से चली आ रही समस्या है, यह आंकड़े कोई अफवाह नहीं बल्कि संसदीय रिकॉर्ड है, जो राहुल गांधी की रैलियों में संविधान बचाओ का नारा लगाते हैं, लेकिन जब संसद में संविधान पर बहस होती है तो गायब रहते हैं। यह चरित्र जो उनका दोहरा है, उनकी राजनीतिक जो है का मूल है। सार्वजनिक बयानबाजी अधिक, लेकिन संस्थागत भागीदारी कम। एक और उदाहरण लें, जनवरी 2025 में बेलगाम में आयोजित गांधी भारत कार्यक्रम, यह एक महात्मा गांधी को समर्पित एक राष्ट्रीय आयोजन था, जहां कांग्रेस के नेता उपस्थित होने की उम्मीद की जाती थी, लेकिन राहुल गांधी स्वास्थ्य कारणों का हवाला देकर अनुपस्थित रहे, क्योंकि मल्लिकार्जुन खड़गे जैसे नेता वहां पहुंचे। राहुल की अनुपस्थिति ने फिर सवाल खड़े कर दिए, क्या स्वास्थ्य हमेशा प्राथमिकता है या एक पैटर्न का हिस्सा? इसी महीने दिल्ली के विधानसभा चुनाव के दौरान राहुल गांधी ने रैलियों को स्किप किया, लेकिन जिसे भाजपा ने कांग्रेस को खत्म करने की साजिश कहा। ये घटनाएं अलग अलग लग सकती हैं, लेकिन जुड़कर एक तस्वीर बनती है।
राष्ट्रीय दायित्व से दूरी। सोचिए जब 2024 के गणतंत्र दिवस पर विपक्षी नेता परेड से दूर रहे तो इनका संदेश क्या जा गया कि राजनीतिक असहमति या राष्ट्रीय आयोजन पर भारी पड़ सकती है। राहुल की अनुपस्थितियां अक्सर व्यस्तता या रणनीति से जोड़ी जाती हैं, लेकिन बार बार दोहराने पर यह उदासीनता लगती है। और इस पैटर्न को और विस्तार से देखें तो यह 2019 से शुरू होता है। उस साल विंटर सेशन में पूर्ण अनुपस्थिति, 2022 में कम उपस्थिति, 2023 में संसदीय बहसों से दूरी, 2024 में उपराष्ट्रपति शपथ ग्रहण से गायब, और 2025 की बात करें तो स्वतंत्रता गणतंत्र दिवस दोनों पर सीजीआई के शपथ तक ये हर बार गायब रहते हैं। हर बार कांग्रेस की सफाई होती, कभी स्वास्थ्य, कभी सीटिंग, कभी उनका अलग उत्सव, लेकिन बहाने पर्याप्त नहीं। एलओपी का पद संवैधानिक है और इसकी गरिमा बनाए रखना अनिवार्य है। राहुल गांधी जो कांग्रेस की वारिस है को यह समझना चाहिए कि राजनीति केवल रैलियां नहीं, संस्थाएं हैं। उनकी अनुपस्थिति विपक्ष को कमजोर करती हैं, क्योंकि बिना मजबूत एलओपी के सरकार की जवाबदेही कौन सुनिश्चित करेगा। भाजपा की आलोचना की राहुल गांधी संवैधानिक संस्थाओं का सम्मान नहीं करती, अब केवल राजनीतिक बयानबाजी नहीं लिखती। यह उनके कार्यों से सिद्ध हो रही है कि राहुल गांधी की राजनीति को समझने के लिए उनके सार्वजनिक बयानों को और कार्यों के बीच फर्क देखना जरूरी है। वे रैलियों में संविधान की प्रति लहराते हैं और न्यायिक पालिका की स्वतंत्रता की बात करते हैं, लेकिन जब सीजीआई की शपथ होती है तो गायब रहते हैं। वे लोकतंत्र की दुहाई देते हैं, लेकिन लाल किले पर राष्ट्र ध्वज फहराने से हमें अनुपस्थित रहते हैं। ये विरोधाभास उनकी विश्वसनीयता प्रभावित करता है। विपक्ष का नेता होना मतलब सत्ता का विकल्प प्रस्तुत करना है, ना कि आयोजनों से बचना है। अब आप सब इस पूरे प्रकरण पर अपनी राय प्रतिक्रिया जरूर दीजिए। वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें कि आखिरकार राहुल गांधी राष्ट्रपति भवन से क्यों फरार रहते हैं, राहुल गांधी लाल किले से क्यों फरार रहते हैं, राहुल गांधी अगर बात करें तो शहीद जो अगर परेड हो रही है उस परेड से क्यों फरार रहते हैं, राहुल गांधी प्रमुख जो कार्यक्रम है देश के उससे क्यों फरार रहते हैं, राहुल गांधी अपने एलओपी के पद से के कार्य जो उनका क्रियाकलाप है उससे क्यों दूर रहते हैं। सारे सवाल जो मेरे ख्याल से एक मजबूत विपक्ष के लिए जरूर, आज मुझे लगता है कि मजबूत विपक्ष अगर किसी को बनाना है तो उसमें एलओपी की भूमिका बहुत ही ज्यादा जरूरी है, और एक लोकतंत्र के लिए मजबूत विपक्ष बहुत जरूरी है। बने रहो न्यूज़ इंडिया के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।